हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1/x इज़ 1 1 एंड ऑन टू वेयर r स्टार इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि r स्टार से r स्टार पे डिफाइन है। अब यहाँ r स्टार के बारे में बताया है कि r स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इस r स्टार के अंदर वो सारे रियल नंबर हैं जो कि जीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो हमारा फंक्शन है वो डिफ़ाइन कहाँ से कहाँ तक है, वो डिफ़ाइन है r स्टार से r स्टार तक। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 1/x। ठीक है, समझिएगा फंक्शन क्या है, 1/x है। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को 1 1 दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाएंगे कि f इज़ 1 1। अब 1 1 दिखाने का तरीका क्या होता है कि अगर आप fx1 को fx2 के इक्वल मान लें, fx1 को fx2 के इक्वल मान लें और किसी तरह ला दें कि x1 और x2 भी आपस में बराबर हैं, तब आप कहते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। मतलब fx1 बराबर fx2 मान लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद अगर x1 और x2 आपस में इक्वल आ गए तब हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। अब देखिएगा fx मतलब है 1/x, तो fx1 मतलब क्या होगा, fx1 मतलब होगा 1/x1 इक्वल्स टू fx2 मतलब क्या होगा 1/x2। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि इस x2 को x1 में इस x2 को 1 में मल्टीप्लाई कर दें और इस x1 को इस 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा। ठीक है, तो जब x2 को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 आएगा इक्वल्स टू x1 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आएगा। इससे मैं उल्टा करके लिखूँ तो x1 बराबर x2 तो आ गया। और मैंने क्या कहा था, अगर आप fx1 को fx2 के इक्वल मान के सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया आगे चल के, तो हमें क्या मिला कि x1 और x2 आपस में बराबर हैं। और अगर x1 और x2 आपस में बराबर आ गए इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। मैं लिखूँगा f इज़ 1 1। ठीक है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं प्रूफ कराने जा रहा हूँ कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। और ऑन टू प्रूफ करने का तरीका होता है कि प्रूफ कर दीजिए कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। अगर कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हैं, ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अब आप कहेंगे कि कोडोमेन मतलब क्या होता है, तो जब भी आप किसी फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं तो ये जो सेकंड वाला सेट होता है यही कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिया है कि कोडोमेन की वैल्यू क्या है, कोडोमेन की वैल्यू है आर स्टार। ठीक है, अब हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं, कभी कौन सा मेथड होगा, कभी कोई और मेथड यूज़ होगा। ठीक है, हर समय अलग अलग मेथड यूज़ हो सकता है रेंज निकालने का। ठीक है, रेंज निकालना क्लास 11th में सिखाया जाता है। फ़िलहाल मैं हर तरह से रेंज निकालना नहीं सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में कैसे रेंज निकालेंगे वो मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले बता दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेंज अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, fx को y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, जब भी फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो हमेशा फंक्शन को y मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1/x है, तो हम लोग इस fx की जगह क्या लिख देंगे, 1/x। यहाँ से जाएगा 1/x इक्वल्स टू y। अब पता क्या करेंगे, इस x को y में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x को y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। और फिर y को इधर लेकर आ जाएंगे, तो y मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 1/y आ जाएगा इक्वल्स टू x। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे जो ये 1/y बना है, इस y के जगह में कौन कौन सा रियल नंबर रख सकता हूँ, वही रेंज हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप इस y की जगह क्या क्या रख सकते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो आप ही सोचिए, इस y के जगह 0 को छोड़ के हर नंबर रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मैथ में अनडिफाइन होता है। ठीक है,
अगर आप इस y के जगह 0 रख देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मैथ में अनडिफाइन होता है। मतलब मैं इस वाले इक्वेशन में y की जगह बस 0 नहीं रख सकता हूँ, बाकी हर नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा वो सारे रियल नंबर, ठीक है, जो कि 0 ना हो। ठीक है, तो मैं रियल नंबर -0 कर दूंगा, यही रेंज हो जाएगा। मतलब मैं सारे रियल नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ एक्सेप्ट 0, तो इसलिए मैंने -0 कर दिया, मतलब इस सेट में से 0 को हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं y की जगह 0 नहीं रख सकता हूँ। जो भी आप वैल्यूज़ इस y की जगह रख सकते हैं वही आपका रेंज हो जाता है। ठीक है, तो रेंज हमारा r-0 है, और r-0 मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। तो यानी मैं इसको एक्चुअली r* भी तो कह सकता हूँ, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, r* भी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कोडोमेन भी r* था और रेंज भी r* है। तो जब दोनों बराबर हैं, मैं लिखूँगा कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हैं। जब कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है, f इज़ ऑन टू। ठीक है, तो 1 दिखाने का एक अपना तरीका होता है, ऑन टू दिखाने का अपना तरीका होता है, जिसमें हम लोग कोडोमेन और रेंज को इक्वल दिखाते हैं। अब रेंज निकालना आना चाहिए, अगर रेंज निकालने नहीं आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन में जब भी रेंज निकालने के लिए बोलेगा तो वो तो मैं निकलवा के सिखा दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन के अनुसार रेंज अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया है, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करा दिया है। आगे क्वेश्चन बोला है कि इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन r* इज़ रिप्लेस्ड बाई n विथ को डोमेन बींग सेम एज r*। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे फंक्शन पहले क्या था, 1 था और ऑन टू था, जब फंक्शन जो है वो r* से r* पर डिफाइन था। कह रहा है ये रिज़ल्ट तब भी सही रहेगा जब हम डोमेन मतलब ये पहला वाला, इसके जगह अगर हम नेचुरल नंबर का सेट डाल दें और इसके जगह वही रहने दें तो भी ये रिज़ल्ट सेम रहेगा, मतलब तब भी फंक्शन 1 और ऑन टू रहेगा। तो ये पता करना पड़ेगा, और क्या हमें क्या करना है, इस r* की जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखना है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस बदल जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि रेंज अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, हमें प्रूफ करना है, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर्स पे डिफाइन है। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चेक करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये 1 होगा, तो मैं सीधे प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैं लिखूँगा f इज़ 1 कैसे 1 दिखाते हैं हम लोग, fx1 को fx2 के इक्वल मान लेते हैं और किसी तरह प्रूफ कर देते हैं कि x1 और x2 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन हमारा डिफाइन है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर fx की वैल्यू 1/x है तो fx1 की वैल्यू क्या होगी? 1/x1 होगी। तो यहाँ पे मैं 1/x1 रख दूँगा, इक्वल्स टू fx2 की वैल्यू क्या रख दूँगा? 1/x2 रख दूँगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, x2 को अगर इस 1 में मल्टीप्लाई कर दें और इस x1 को 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू x1, और इसे उल्टा करके लिख सकता हूँ मैं x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 अगर आ गया तो लिखेंगे फंक्शन इज़ 1 तो 1 निकालने का मेथड वही है अभी भी। ठीक है, हमारा फंक्शन तो अभी भी 1 है, चाहे आपने डोमेन को नेचुरल नंबर ही क्यों ना कर दिया हो। ठीक है, अब देखते हैं ऑन टू होगा कि नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अब हमें दिखाना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, चेक करना है, दिखाना कहना गलत होगा। तो मैं लिखूँगा f इज़ ऑन टू। ठीक है, और ऑन टू कैसे दिखाते हैं, अभी मैंने बताया आपको किसी तरह डोमेन नहीं, कोडोमेन को आपको दिखाना होगा कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। ठीक है, आपको किसी तरह यही दिखाना होगा, और हमें कोडोमेन पता है, कोडोमेन मतलब ये सेकंड वाला सेट। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, मुझे कोडोमेन की वैल्यू पता है। कोडोमेन जो है वो मेरा क्या है? कोडोमेन है मेरा r*। ठीक है, अब देखिएगा, हमें रेंज निकालना पड़ेगा, और इस बार रेंज निकालने का तरीका अलग होगा। पहले आप जानिए रेंज मतलब क्या होता है। रेंज मतलब होता है कि जब हम लोग इस x के जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखेंगे तो fx की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। ठीक है, अब देखिएगा, f फ्रॉम नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 ... इस तरह से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये डोमेन है, और डोमेन मतलब कि हम लोग इस x के जगह यही सारे नंबर्स रख सकते हैं। डोमेन हमारा बदल गया ना, नेचुरल नंबर हो गया, इसलिए हम लोग इस x के जगह 1 2 3 ... इस तरह के नंबर्स ही रख सकते हैं। तो fx की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी अगर हम लोग x के जगह ये सारे नंबर्स रखेंगे? तो
ठीक है, मुझे बताइएगा, वही रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज इक्वल्स टू, ठीक है, इस बार मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखिएगा कैसे रेंज निकाल रहा हूँ मैं। रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है जब आप इस एक्स के जगह ये सारे नंबर्स रखेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए इस एक्स के जगह आपने 1 रख दिया है, तो ये 1/1 हो जाएगा, और 1/1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो रेंज में 1 आ जाएगा, कॉमा। अब सोचिए आपने 2 रखा है इस x के जगह, तो ये हो जाएगा 1/2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है, यानी 1/2 आएगा। उसी प्रकार जब आप 3 रखेंगे इस x के जगह, तो 1/3 हो जाएगा, यानी f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। उसी प्रकार 1/4 आएगा, उसी तरह 1/5 आएगा, उसी तरह 1/6 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर्स आते चले जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस बार जो रेंज होगा वो ये सेट होगा। क्या ये सेट आर स्टार के इक्वल होगा? आर स्टार में सभी रियल नंबर हैं, सभी के सभी रियल नंबर हैं आर स्टार के अंदर, जीरो को छोड़ के। लेकिन इस वाले सेट में सभी के सभी रियल नंबर तो है नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं इस सेट में √2 है क्या, कहीं कहीं होगा √2? नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि इस बार रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन नहीं ऑन टू होगा, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। यानी जब आप इस डोमेन को बदलेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 तो रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है। इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करके दे रहा हूँ आपको। सोचिए अगर हम लोग इस आर स्टार के जगह, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो क्वेश्चन है इफ़ कोडोमेन is replaced by set s equals to 1/x, x belongs to natural number, then f is on to or not, मतलब समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ। डोमेन अभी भी नेचुरल नंबर ही है। मैं कह रहा हूँ अगर इस आर स्टार की जगह ये वाला सेट रख दिया जाए तो क्या फंक्शन ऑन टू होगा? अगर होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं होगा तो नो लिखिएगा, ठीक है, विद द एक्सप्लेनेशन कैसे नहीं है और कैसे हाँ है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।